से। लेकिन अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको कूलिंग पीरियड में डाल दिया जाएगा फॉर 3 मंथ्स। तो आप 3 मंथ तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते, कहीं पे भी रह के आप कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते उस कंपनी के लिए, क्योंकि उस कंपनी ने आपको 3 महीने के लिए जो है कूलिंग पीरियड पे। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है यू हैव बीन रिजेक्टेड, नाउ यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड देन कम बैक। तो 3 महीने के बाद आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी इंटरव्यू दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो आई एम डूइंग वेरी वेल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आई नो आई एम कमिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग, सो आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू इन इंडिगो। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब मैंने दिया था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्राइटेरिया क्या थे, सिलेक्शन कैसे हुई और रिजेक्शन किस किस वजह से लोगों की हुई थी। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगेन आई एम गोना रिक्वेस्ट, इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, go on and subscribe my channel. If you want to know anything, you can ask me in the comment box and please support. So it is about like 5 years from now कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने चंडीगढ़ में दिया था। वहाँ पे सेक्टर 17 में एक होटल है एंड दैट इज़ जेम्स होटल। वहाँ पे जाके मैंने दिया था एंड बहुत ही इजी था। वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, रेज्यूमे, योर 10th and 12th सर्टिफिकेट, इफ़ यू हैव एनी ग्रेजुएशन उनकी भी मार्कशीट लेके जा सकते हैं आप, और आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अगर नहीं है 1-2 चीज़ें तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ पे आपको कहेंगे कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो नेक्स्ट राउंड में लेकर आ जाएगा। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे सबसे पहले हमको एक फॉर्म फिल कराया एंड देन उसके बाद हमारा रेज्यूमे ले लिया। उसके बाद आफ्टर वेटिंग उन्होंने 10 करके सारी लड़कियों को बुलाते, क्योंकि 600-700 लड़कियां तो आई थी उस दिन, मे बी हाँ इतना राउंड आए थे। तो लड़कियां जब बुलाई तो सबका राउंड था, एक डेस्क में बिठाया गया था एंड सबको बोला था कि अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो या फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आई वाज द फर्स्ट वन टू आंसर। तो क्योंकि मैं एकदम आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो व्हाई, सो आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट, आई सैट इन द फ्रंट। फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन राउंड हुआ। इंट्रोडक्शन में आई जस्ट टोल्ड अबाउट मी, my hobbies, what have I done, where am I from, and why I want to become a cabin crew. So these were the questions asked in introduction. तो मैंने ये सारे answers quickly दे दिए थे. She only stopped me. She like, okay, thank you, you can proceed. So नेक्स्ट गोल वॉज माई फ्रेंड ओनली। तो हमने जब हम जाके स्टार्टिंग में बैठ के हमने स्टार्टिंग में ये सब ख़त्म कर दिया था। एंड देन आफ्टर 3 of us, me and 2 more girls were selected, that's all in that round, 1 or 2 I guess, I'm not even sure. So my friend got rejected basically. तो मेरी सिलेक्शन नहीं, तो 1 या 2 और लड़की हमने श्योर उतनी की हुई थी, क्योंकि उस दिन ही आई थिंक 6 लड़कियों की कंप्लीट 500-600 में से सिर्फ 6 या 7 लड़कियां ही थी जिनकी सिलेक्शन हुई थी। कोई वेट की वजह से बाहर हो गया था, कोई स्कार्स की वजह से बाहर हो गया, कोई आई साइट की वजह से बाहर हो गया था, तो काफ़ी कोई हाइट की वजह से, वन माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो देयर एंड उनकी जो हाइट बहुत ही कम से वो निकले थे, तो बहुत दुख हुआ था हम सबको। तो ऐसे करके रिजेक्शन हो ही जा रही थी। एंड देन आई वॉज डन, BMI हुआ, हाइट, वेट, स्कार्स, एवरीथिंग दे चेक्ड। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा, हमारा अग्रीमेंट लिया, वेदर वी आर ओके टू गेट एनी बेस लाइक हमको इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि इंडिगो के पास मैक्सिमम बेस है इन इंडिया। आप चंडीगढ़ लगा लो, लखनऊ लगा लो, एवरीवेयर देर इज़ अ बेस। तो कहीं पे भी आपको फेंक सकते हैं कि ये बेस मिल गया आपको जाना है, नहीं जाना है तभी आओ, नहीं जाना है तो आप अपने पास घर बैठो। सो आफ्टर दैट वी गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन, जिसमें इट वॉज एन इन्विटेशन ऑल्सो। गुड़गांव में इज अ हब, वहाँ पे हमको 2nd, 3rd फाइनल राउंड करने थे, तो जहाँ पे हमको बुलाया गया था। एंड मे बी आफ्टर 2 to 3 days we had to go there by our own. And then so I came back and I told my parents ऐसा हो गया है, so because it was my first ever interview and luckily I got selected on the first try only. तो काफ़ी अच्छा था वो, तो मेरे घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था। I went गुड़गांव, कुछ लड़कियां सिलेक्ट हुई थी जिनके साथ मैं गुड़गांव गई एंड वहाँ पे हमने जो है अपना 2nd राउंड लिया। अब 2nd राउंड था GD राउंड। सो डायरेक्टली फिर से रेज्यूमे आपको वहाँ पे जाना है, अपना रेज्यूमे बहुत अच्छे से तैयार करना। तो आपको अपना रेज्यूमे वहाँ पे
दोबारा से देना होगा। जब आप अपना रेज्यूमे देंगे आपको वो टर्न वाइज जो है अकॉर्डिंग टू योर रेज्यूमे ओनली दे विल कॉल यू फॉर जीडी राउंड। आप जब जीडी राउंड में पहुंचेंगे वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। दे विल टेल यू डू नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इफ दे आर टेलिंग यू डू नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डू नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। They're not gonna give you a brownie point that yes, you know, you have introduced even after instructing that don't introduce. So do not introduce yourself, just start with the topic. So for me the topic was condition of women in India. तो इसके बारे में बोला गया था. So turn wise turn we gave the answers and I am not confirmed कि out of those girls who all was selected but I was selected and उसमें से भी 3 या 4 सिलेक्शन हुई होगी. इट वाज लाइक अराउंड 10 गर्ल्स. तो उसमें तो सब ने अपना अपना आंसर दिया. तो देयर वाज अ गर्ल जिसको बोला गया था इंट्रोड्यूस नहीं करना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को. तो बेसिकली वहाँ पे ये दिखाया देता दैट यू नॉट अ गुड लिसनर, समबडी हैज़ टोल्ड यू टू डू समथिंग और आपने उसको निगलेक्ट कर दिया है. अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो आप उसको अच्छे से फॉलो करना. बी अ गुड लिसनर, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करने ही बैठे हैं. जैसे कि अगर आप उठते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप चेयर वापस अच्छे से रख देना, ठीक है. जाने से पहले थैंक यू करके जाना एंड एवरीथिंग. ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करेगी, स्पेशली कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में तो यही सब चीज़ें मैटर करती हैं. एंड देन आफ्टर जीडी राउंड वी गॉट अ ब्रेक में आपको यू कैन हैव योर लंच एंड एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक. एंड देन उसके बाद हमारा था मेडिकल्स. इन मेडिकल इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड जो कि हम मोस्ट ऑफ अस निगलेक्टेड, क्योंकि हमको लगता है हमें सिर्फ प्रिपेयर तो इंटरव्यू के लिए करना है, मेडिकल्स के लिए प्रिपरेशन होती नहीं है. ऐसा नहीं है, ठीक है. मेडिकल्स में मैक्सिमम रिजेक्शंस आती है. HR राउंड में सबसे कम आती है, जो लास्ट राउंड होता है हमारा वो सबसे कम आती है उसमें रिजेक्शन. पर मेडिकल्स में मैक्सिमम आती है, जो कि लोग सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. तो अगर आप जाएंगे तो आपके स्कार्स को हाइड करके जाना. जो हाइड हो सकता है एटलीस्ट उसको हाइड करके जाना. जो हाइड नहीं हो रहे तो वो आपके हाथ में नहीं है. आपकी हाइट देखी जाएगी, वेट देखा जाएगा, स्कार्स देखे जाएंगे, आई साइट चेक होएंगी. अगर आप लेंस लगाते तो आप उनको बता देना मैं लेंस लगाती हूँ एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद लेंस. तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा. बहुत ज़्यादा आई साइट वीक है तो तब होता है प्रॉब्लम. पर अगर हल्की फुल्की आई साइट वीक एंड यू यूजली यूज लेंसेज इन योर नॉर्मल लाइफ देन इट्स ओके, आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं. लेकिन अगर आप टैटू है तो आपको पहले ही बाय कर देंगे. अगर आपके स्कार हैं एंड अगर वो हाइड हो रहे हैं तो ठीक है, अगर वो हाइड नहीं हो रहे हैं तो वो नहीं देखते. दे वेरी स्ट्रिक्ट एंड पार्टिकुलर अबाउट स्कार्स एंड एवरीथिंग. तो ये सब चेक किया जाएगा आपके मेडिकल राउंड्स में. जब मेडिकल राउंड हो जाता है वो आपको ऑन द स्पॉट बता देंगे कि आप रिजेक्टेड हैं कि आप सेलेक्टेड हैं. एंड इफ़ यू आर सेलेक्टेड वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देन यू विल हैव टू गो फॉर लास्ट राउंड. सो नाउ वी विल मूव टू HR राउंड. सो HR राउंड फाइनल राउंड होता है. इसमें आपके कोई भी HR ले सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो कि हायर पोजीशंस में होंगे. तो ये राउंड में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को. दे विल आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चंस, मे बी नॉट मोर देन दैट. मे बी फर्स्ट वुड बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यू जस्ट हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस. इस पूरे राउंड में आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड गिव अ वेरी वेरी गुड स्माइल. कीप स्माइलिंग थ्रू आउट एंड जस्ट सिट नाइसली, चिन अप, आई कॉन्टैक्ट. यही सब वो नोटिस करते हैं फाइनल राउंड में. और मेरे से भी ऐसे ही हुआ था. जब मैं अंदर गई तो शी आस्क्ड मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दैट्स इट. अगर आप हर एक राउंड क्लियर करते जाएंगे तो आप फाइनल राउंड में जो है इतना ही क्वेश्चन होता है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका GD एंड मेडिकल्स. ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आप HR राउंड में 80% चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन से. लेकिन अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको कूलिंग पीरियड में डाल दिया जाएगा फॉर 3 months. तो आप 3 month तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते. कहीं पे भी रह के आप कोई भी इंटरव्यू नहीं दे सकते उस कंपनी के लिए, क्योंकि उस कंपनी ने आपको 3 महीने के लिए जो है कूलिंग पीरियड पे डाल दिया. कूलिंग पीरियड का मतलब होता है यू हैव बीन रिजेक्टेड, नाउ यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड देन कम बैक. तो 3 महीने के बाद आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी इंटरव्यू दे सकते हैं. पर अगर आपको लगता है कि मैं इनको क्या पता चल रहा है, ऐसा नहीं है. क्योंकि 2 लड़कियां आई थी, वो ग्राउंड स्टाफ में थी एंड
उन्होंने कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिया था बट दे गॉट रिजेक्टेड मे बी 1 or 2 month बैक एंड दे केम, उनको लगा पता नहीं चलेगा, बट जब रेज्यूमे उनके पास जाता है तो उनके पास सारी डिटेल्स होती है और उनको कहा था दैट यू विल नॉट कम अगेन इवन आफ्टर 3 months बिकॉज आपने जो है फॉलो नहीं किया है आफ्टर टेलिंग देम ऑल्सो, उन्होंने फॉलो नहीं किया तो दे वर बेसिकली नॉट हैप्पी विद इट। सो आप नहीं करेंगे ये सब, तो हम जो है फॉलो करेंगे। 3 महीने का अगर टाइम का दिया है तो 3 महीने तक जो है हम अपने पे काम करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, मेडिकल अगर में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें काम करेंगे। हम पहले नहीं जाएंगे 3 months से पहले। बाकी दैट इज़ इट। वो फिर आई मीन इट वॉज गुड, द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑफ दिस मे बी कैबिन क्रू इंटरव्यू का एंड इट वॉज वेरी गुड। तो लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, स्टार्टिंग में बहुत फन वे में मैं गई थी, पर लास्ट तक जो है नाउ दैट यू हैव कम टू गुड़गांव सो फार, अभी रिजेक्ट होने का बिल्कुल भी हम चांस नहीं ले सकते क्योंकि इतनी दूर से आए हो तुम एंड दैट टू इन सच अ यंग एज एंड विद स्ट्रेंजर्स। तो वी वॉन्ट टू गिव आवर बेस्ट, वी विल प्रिपेयर एंड देन विल गो फॉर इट। रैंडमली कुछ भी नहीं होता है, रैंडमली बोलने के लिए होता है कि रैंडमली मैं सेलेक्ट हो गई एंड ऑल, नहीं ऐसा नहीं होता है, प्रिपरेशन हर जगह होती है। तो वी विल प्रिपेयर इट एंड दैट इज़ इट। ये मेरा इंटरव्यू था इंडिगो का एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड दैट इज़ इट। I hope you like my video today. If you like it, please go on and subscribe. Thank you. Bye-bye.